दयालु आयरा की लालची दादी। एक गांव में आयरा नाम की एक गरीब माँ की बहुत ही दयालु बेटी रहती थी। आयरा का एक छोटा भाई आरव भी था। आयरा की दादी आरव से ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन दादी हमेशा आयरा और आरव में बहुत भेदभाव करती थी। एक दिन आयरा की मम्मी खेत पर जाने से पहले, माँ जी मैं खेत में जा रही हूँ, आयरा खेल कर आए तो उसे खाना दे दीजिएगा। हाँ हाँ, बड़ी आई महारानी। ठीक है, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। तभी बाहर से खेलकर आरव आ जाता है। दादी माँ कहाँ है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दादी खाना निकालकर आरव को बड़े प्यार से खिलाती है। ले मेरे बेटा, ले मेरे लाल, खा ले, तेरे लिए ही बचा कर रखा था मैंने। कुछ देर बाद आयरा खेलकर घर आती है और अपनी दादी से कहती है, दादी मुझे भी खाना दे दो, मुझे भी भूख लग रही है। चुप कर बदतमीज, अभी तक खेल रही थी तब तो भूख नहीं लगी? जा निकल यहाँ से और जाकर खेल। दादी की बातें सुनकर आयरा रोते हुए बाहर चली जाती है और इधर दादी आरव को खाना खिलाती रहती है। अच्छे से खा ले मेरे लाल, तू ही तो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। पता नहीं कहाँ से ये कलमुही पैदा हो गई, बस बोझ बनकर रह गई है मेरे लिए। ऐसी ही गरीबी से कुछ दिन बीतते गए। एक दिन रसोई में एक अनाज का दाना भी नहीं था। सभी लोग भूख से बेहाल हो रहे थे। तभी आयरा की माँ उसकी दादी से कहती है, माँ जी आज तक मैं शादी के बाद अपने मायके नहीं गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे रईस भाइयों द्वारा कुछ तो संपत्ति मुझे भी मिल जाएगी। आप कहीं तो मैं वहाँ जाऊँ। जिन्होंने इतने सालों तक तुम्हारी खैरियत नहीं पूछी, वो क्या तुम्हारी मदद करेंगे? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप बस आयरा का ध्यान रखिएगा। मैं आरव को लेकर अपने मायके जाती हूँ। देख लो, मुझे तो तुम्हारा खानदान भूखा और नंगा लगता है। मदद कर दी तो तुम्हारी किस्मत, और ना करे तो इस कलमुही आयरा की बदकिस्मती का नतीजा है। दूसरे दिन सुबह आयरा की माँ और उसका भाई दोनों मायके जाते हैं और घर में आयरा अपनी दादी के साथ रहती है। जैसे ही आयरा की माँ आरव को लेकर अपने मायके के लिए निकलती है, उसकी दादी आयरा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगती हैं। अरे ओ महारानी, आ तो जरा मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। दादी पहले खाना तो बना दो, बहुत भूख लग रही है, फिर मैं दबा दूंगी तुम्हारे पैर। जब देखो तेरे पेट में आग लगी रहती है। जाकर पहले जंगल से लकड़ी ले आ, तब बनेगा खाना। दादी की बात सुनकर आयरा जंगल चली जाती है और इधर दादी की आंख लग जाती है और कुछ देर बाद आयरा जंगल से लकड़ी लेकर आती है। ये लो दादी लकड़ी, जल्दी से खाना बना दो ना। मुझे नींद आ रही है, जाकर खुद बना ले, मैं तो चली सोने। ऐसा बोलकर दादी सोने चली जाती है और इधर आयरा भूख से रोती रहती है। आयरा भूख से आधी रात तक रोती रहती है। उसी रात एक जादुई परी धरती पर भ्रमण करने आती है। तभी जादुई परी को आयरा के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये तो किसी प्यारी बच्ची के रोने की आवाज है, क्या हुआ होगा इसके साथ? उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए आयरा के सामने जादुई परी प्रकट होती है और आयरा को गोद में उठाकर पूछती है, आह क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी मम्मी नानी के घर गई है और दादी मुझे बहुत सताती है। जादुई परी अपने जादू से पहले खाना लाती है और आयरा को देती है। ये लो मेरी बच्ची, पेट भर कर खा लो। आयरा वो सारा खाने पीने का सामान देखकर बहुत खुश होती है। ये सब मेरे लिए है, मैं ये सब खा लूं? जादुई परी अपना सर हिलाती है। फिर आयरा पेट भर कर खाना खाती है। खाते ही उसे नींद आ जाती है। फिर जादुई परी आयरा के घर को सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरकर गायब हो जाती है। तभी आयरा की दादी सुबह उठती है। पूरे घर को सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरा देखकर चौंक जाती है। अरे ये मैं किसके घर में आ गई? ये तो हमारा घर नहीं है। दादी की आवाज सुनकर आयरा सोकर उठती है। दादी माँ आ गई क्या? और ये क्या हो गया? कहाँ से आ गया इतना सारा सोना चांदी? ज्यादा नाटक मत कर,
चल बता, किसके घर में चोरी करके ये सब लाई है? मैंने चोरी नहीं की दादी, मुझे लगता है ये वही जादुई परी का कमाल है। जादुई परी? अभी ये क्या माजरा है? आयरा अपनी दादी से रात की सारी बातें बताती है। सभी बातों को सुनकर दादी के मन में कुछ और ही चलता रहता है। दादी सोचती है, अगर आयरा को कुछ हो जाए तो ये सोना चांदी हीरा मोती मेरे प्यारे इकलौते पोते आरव का हो जाएगा। ये सोचकर दादी एक प्लान बनाती है और अपने घर के कुएं के पास जाती है और आयरा को आवाज देती है। आयरा, अरे ओ आयरा, जरा इधर तो आना, बाल्टी गिर गई है कुएं में, मदद करेगी मेरी? जी दादी, अभी आई। जरा देख तो कहाँ पर अटक गई है बाल्टी, कुएं में झांक कर बता। आयरा कुएं में गिरी हुई बाल्टी को देखने के लिए कुएं में जैसे ही झांकती है, दादी आयरा को कुएं में धक्का दे देती है और आयरा नीचे गिर जाती है। आयरा बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ दादी, बचाओ, मैं डूब रही हूँ। आयरा निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नन्ही सी जान निकल नहीं पाती, जिसे देखकर दादी बहुत खुश होती है। जान बची, मेरा आरव लाखों पाए, पीछा छूटे इस करमजली से। जादुई परी अपने महल में बैठी रहती है। तभी आयरा के कराहने की आवाज उसे सुनाई देती है और वो तुरंत उस कुएं के पास आ जाती है। आयरा को वो कुएं से बाहर निकालकर उसे होश में लाती है। आयरा, उठो बेटी, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। मेरे रहते तुमसे छल करके कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता। आयरा होश में आकर वहीं खड़ी हो जाती है। आप फिर से आ गई जादुई परी। उधर दादी आयरा को जिंदा देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये कैसे फिर से जिंदा हो गई? तभी उसके पास जादुई परी बहुत गुस्से से जाती है। समय आ गया है तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिले। तुम इंसान नहीं हैवान हो। दादी होकर भी पोती के दर्द को नहीं समझी, हमेशा उस पर अत्याचार करती रही। मैं तुम्हें अपने श्राप से पत्थर बनाती हूँ। और जादुई परी के श्राप से दादी पत्थर बन जाती है, जिसे देख आयरा परी से बोलती है, इन्हें माफ कर दो जादुई परी। अगर दादी को कुछ हो गया तो मम्मी नानी घर से आकर कहेगी कि मैंने दादी का ख्याल नहीं रखा। नहीं आयरा, तुम बहुत भोली हो। ये बुढ़िया तुम्हारी दादी बनने के लायक नहीं है। इन्हें माफ कर दीजिए। क्या हुआ अगर ये मुझसे प्यार नहीं करती तो? मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और आयरा घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगती है। आयरा मेरी बेटी, तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बस तुम खुश रहो जैसे तुम चाहो। तभी वहाँ आयरा की माँ और आरव वापस आ जाते हैं। मेरी बेटी, मैंने सब सुन लिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आज ये जादुई परी ना होती तो मैं तुम्हें सदा के लिए खो बैठती। नहीं माँ, हम यहीं रहेंगे दादी के साथ। इतने बुढ़ापे में हम दादी को कहाँ छोड़कर जाएंगे? देख लिया माँ जी, आप जिससे आज तक नफरत करती रही, वही आपके जीवन की भीख मांग रही है। जादुई परी, अब आप बिना देर किए झट से मेरी दादी को ठीक कर दीजिए। तुम्हारी इच्छा भी पूरी करती हूँ आयरा। लो, बन गई तुम्हारी दादी पहले जैसी। दादी वापस आते ही अपनी पोती के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं वारिस के प्यार में अंधी हो गई थी। आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है। अभी भी वक्त है माँ जी, सुधर जाओ। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। ये सब नजरिए का फर्क है। और इस दुनिया के लिए आयरा एक मिसाल बन गई। और फिर जादुई परी आयरा को आशीर्वाद दे वहाँ से चली जाती है। बस फिर क्या था, आयरा बिना किसी भेदभाव से अपनी दादी और आरव के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।